जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान 9वें अध्याय के 10वें सूत्र से किस गुण स्थान में या किनको कौन सा परिचय होता है यह बता रहे हैं। सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतराग योश चतुर्दश। सूक्ष्म संपराय तथा छदमस्त वीतरागी मुनियों को 22 परिसहों में से 14 परिसह हो सकते हैं। सूक्ष्म संपराय यानी कि सूक्ष्म हो गई है जिनकी कसाय, मतलब 10वें गुण स्थानवर्ती मुनराज जिनके पास मात्र सूक्ष्म लोभ बचा हुआ है, ऐसे भावलिंगी मुनि को 14 परिचय हो सकते हैं। और दूसरा शब्द आया इसमें छदमस्त वीतराग। छद्म कहते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये छद्म कहलाता है। और छद्मस्त मतलब जिनके दर्शनावरण और ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, ऐसे मतलब छद्म अवस्था में रहने वाला जीव छद्मस्त कहलाता है। और वीतराग जो है, जिनके मोहनी कर्म का पूर्ण उपशम व क्षय हो गया है, ऐसे 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि जो हैं वो वीतराग कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है छदमस्त वीतराग, यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होने पर भी जिनको अभी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे क्षीण कसाई 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि छदमस्त वीतराग कहलाते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म संपराय यानी 10वें और छदमस्त वीतराग यानी 12वें गुण स्थान में 14 परिचय संभव हैं। आगे कह रहे हैं एकादश जिन्हें। एकादश जिन्हें यानी जिन में 11 परिचय संभव हैं। जिन यानी जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान के 11 परिचय होते हैं, लेकिन ये सब उपचार से हैं। आगे कह रहे हैं वादर सांपराय सर्वे। वादर संपराय, वादर यानी स्थूल और संपराय यानी कसाय। वादर संपराय यानी कि प्रमत्त आदिक संयतों को यहाँ ग्रहण करना चाहिए और इनमें सभी परिचय संभव हैं। आगे आचार्य भगवान इसी को चार्ट रूप में बता रहे हैं कि कहाँ कौन सा परिचय संभव है। बादर कसाय यानी कि 6वें से 9वें तक सभी परिचय होते 22 के 22, और वे चारों कर्मों से संबंधित हैं। सूक्ष्म कसाय और वीतराग छदमस्त यानी 10वां 11वां 12वां, इनमें 14 परिचय होते हैं और केवली जिनके 11 परिचय होते हैं। आगे आचार्य भगवान अगले 13वें सूत्र में बता रहे हैं, 13वें सूत्र से बता रहे हैं कि किन जीवों के किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है। ज्ञान वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानवर्णी कर्म के उदय से
प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिचय होता है। आगे दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय में कौन से परिचय होते हैं? सो कहते हैं दर्शन मोहांतराय योर दर्शना लाभौ। दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय से अदर्शन और अलाभ दो परिचय होते हैं। और दर्शन मोहिनी से यहाँ सम्यक्त मोहिनी प्रकृति ग्रहण करना चाहिए, सम्यक्त वाली दर्शन सम्यक्त प्रकृति, क्योंकि मिथ्यात्व आदि का तो अभाव ही है यहाँ पे। आगे कहते हैं चारित्र मोहिनी में परिचय है। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार ये 7 परिचय होते हैं। और आगे बताते हैं वेदनी कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं। सो कह दिया आचार्य भगवान ने कि वेदनीय शेषाः। वेदनी कर्म के उदय से 11 परिचय होते हैं। अब ये 11 परिचय कौन से हैं? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शय्या, बध, रोग, तृण, स्पर्श और मल, ये 11 परिचय होते हैं। आगे अगले सूत्र में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं। इसके पहले हम इसकी समरी देख लें थोड़ा सा कि किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है। तो ज्ञानवर्णी कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, अंतराय कर्म के उदय से अलाभ, दर्शन मोहिनी के उदय से अदर्शन, चारित्र मोहिनी के उदय से नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार। और वेदिनी कर्म के उदय से ये 11 परिचय क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण, स्पर्श और मल, इस प्रकार इन कर्मों के उदय से ये परिचय होते हैं। आगे अब अगले सूत्र में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कोन विंशते हैं। एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं। अब एक साथ कितने होंगे? 1 से लेके 19 तक। अब 19 कौन सी हैं? शीत और उष्ण, चर्या, शय्या, चर्या और निषद्या, और शेष 17। मतलब शीत और उष्ण में से कोई एक होगा परिचय, और चर्या, शय्या, चर्या और निषद्या, इन 3 में से भी कोई एक होगा, और शेष जो बचे हैं वो 17 होंगे। मतलब एक साथ एक जीव को अधिक से अधिक 19 परिचय संभव हैं। इस प्रकार ये किस गुण स्थान में कौन सा परिचय होता है सो बताया। अब परिचय, उपसर्ग और कायक्लेश, इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दें। परिचय जो हैं
वे स्वेच्छा से सहन किए जाते हैं। परिचय है, जैसे ठंडी है, भूख है, प्यास है, तो ये क्षुधा जैसे परिचय है। तो ये क्षुधा, हमने उपवास का नियम ले लिया, एकासन का नियम ले लिया, तो ये परिचय, अब हम ये परिचय होगा और ये स्वेच्छा से सहन किया जाता है। लेकिन उपसर्ग जो है ये परकृत होने से, क्योंकि उपसर्ग दूसरे के द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये उपसर्ग परकृत होने से जबरन सहन करने पड़ते हैं। और परिचय जो है वह अपने आप प्राप्त होता है, और कायक्लेश जो है वह स्वयं किया जाता है। कायक्लेश जो है वह स्वयं किया जाता है। तो परिचय जो है वो अपने आप प्राप्त होते हैं, प्राप्त होता है, और कायक्लेश जो है वह स्वयं किया जाता है। इस प्रकार ये थोड़ी सी बात उपसर्ग और परिचय की हुई। इस 17वें सूत्र में एकादयः शब्द जो है वह इसलिए दिया है कि किसी आत्मा में एक समय में एक परिचय, किसी के 2 परिचय, किसी के 3 आदि से लेकर 19 तक परिचय यथासंभव हो सकते हैं। इसी अपेक्षा से ये एकादयः शब्द का प्रयोग सूत्र में किया है। अब एक बात और आती है कि प्रज्ञा और अज्ञान, इनमें भी विरोध है। प्रज्ञा और अज्ञान, इसलिए इन दोनों का एक साथ होना असंभव है, लेकिन होते हैं, क्योंकि एक साथ एक आत्मा में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा परिचय और अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान केवल ज्ञान के अभाव की अपेक्षा अज्ञान परिचय रह सकते हैं। इसलिए प्रज्ञा और अज्ञान में परस्पर विरोध नहीं है। इस प्रकार किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है, यह बात पूरी हुई। अब आगे 18वें सूत्र से चारित्र के भेद देखेंगे हम। जय जिनेंद्र।